हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो स्पिरिट 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे उसमें मैं ये देखने वाली हूँ कि आप किसी का नाम सोच कर देखें। मैं उसके बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ, ठीक है। यानी कि उनमें उनके दिल में आपके लिए क्या है, ठीक है। यानी कि किसी भी एक इंसान का नाम सोच के देखिए। ये इंसान अजनबी भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों ने कभी बात नहीं की हो, ठीक है। अगर बात भी की हो तो आप शायद हो सकता है ऑफिशियली हैं, आप जानना चाहते हैं कि किसी के दिल में आपके लिए क्या है, तो उस इंसान का नाम सोचिए, ठीक है। उस इंसान का नाम सोचने के बाद मैं बहुत सारी बातें आपसे शेयर करूंगी उसके बारे में, ठीक है। और आप मुझे बता सकते हैं कि बातें कहाँ तक मैच होती है, ठीक है। अगेन एक जनरल रीडिंग है तो उसी तरह से लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कि सारी बातें नहीं मिले लेकिन कुछ तो आपके लिए ज़रूर होगा, ठीक है। तो पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा और पॉजिटिव रह के देखिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपका थोड़ा सा वेट करूँगी। आप किसी इंसान का नाम सोचिए, ठीक है। इनके दिल में क्या है मैं बताने वाली हूँ आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर दें गाइस। पर्सनल रीडिंग के लिए छोटी सी जानकारी है कि आप कॉल मत कीजिए गाइस। आपको स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, उस पर मुझे मैसेज करना है, सारी जानकारी मिल जाएगी। लिटरली बहुत ही अफोर्डेबल चार्ज है, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। फुल डिटेल रीडिंग मिलेगी और आपका उसमें नियरेस्ट फ्यूचर भी होगा, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी बात के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नियरेस्ट फ्यूचर भी होगा, ठीक है। विदेश से भी आप करा सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, ठीक है। तो यस, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ऑल राइट, मैं चाहूँगी आप उस व्यक्ति का नाम सोचते रहें जब तक मैं शफल करूँ, ठीक है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स जिस इंसान का नाम सोच रहे हैं उनके दिल में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। यूनिवर्स, उनके दिल में क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। नफ़रत है, प्यार है, दया है, या क्या है, हमें बताइए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, उनके दिल में क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स पूछना चाहते हैं। उनके दिल में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। किसी एक इंसान का नाम सोचिए गाइस, सोचते रहिए उसी इंसान का नाम। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं। तो मुझे 4 कार्ड्स चाहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम रैंडमली इस तरह से लेंगे, ओके। तो सबसे पहले गाइज मैं ये देखूंगी कि ये इंसान जो है आपके रिलेशनशिप को, या जो भी आपके आपके आसपास है, मतलब जो भी जिस इंसान के बारे में पूछ रहे हैं उससे आपका रिश्ता क्या है, ये आपके कनेक्शन में क्या सोच रहे हैं, या फिर आपके रिश्ते को लेकर ये क्या क्या सोचते हैं, या आपको देखकर आपसे जो भी इनका कनेक्शन है उसमें ये क्या सोच रहे हैं, सबसे पहले ये देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास कार्ड है यहाँ पे वाई, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। इसके दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही है कि आप इनके लिए परफेक्ट हो कि नहीं, आपका इनका रिश्ता बनेगा कि नहीं, ठीक है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा उलझन में है। इंसान सोच नहीं पा रहा है कि आपसे क्या कनेक्शन है। एक्चुअली ये कनेक्शन तो फील कर रहा है लेकिन बहुत सारी बातें इनके दिमाग में आ रही है। नंबर 31 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये इंसान जो है आपके लिए अभी सोच नहीं पा रहा है कि आपसे क्या रिश्ता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं पता चल रहा है एक्चुअली, ठीक है। मैं थोड़ी सी कार्ड और लूँगी, उसके बाद मैं बताऊँगी। एक्चुअली मैं यहाँ पे यही देखना चाहती हूँ कि इंसान जो है आपके रिश्ता जो भी है इनसे, आप अजनबी हो तो भी आपके बारे में, आपके रिश्ते बनाने के बारे में, या फिर आपसे कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहा है। तो एक्चुअली इनको बहुत सारी बातें आ रही है, ये अपने आप से क्वेश्चंस कर रहे हैं और ये समझ नहीं पा रहे कि क्या रिश्ता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नाम नहीं है आपके रिश्ते का, मैं ये कहूँगी, ठीक है। इनके मतलब दिमाग में और दिल में अभी कुछ डिसाइड नहीं किया इन्होंने कि आपसे क्या रिश्ता है क्या नहीं, ठीक है। 1 कार्ड मैं टैरो से निकालूंगी। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, वाई क्यों आए यहाँ पे। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा, वाई के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एक्सक्यूज मी। रिश्ते को कैसे देख रहे हैं इंसान, वाई क्यों आए हैं यहाँ पे। मतलब आपसे जिनका ये लग रहा है मुझे इस कार्ड को देखकर कि ये आपको देखकर ऐसा लगते हैं कि कोई जैसे आप कुछ अजीब हो, यानी कि आप कहीं ना कहीं थोड़े स्पेशल हो, आपसे इनका कनेक्शन थोड़ा स्पेशल है। इस तरह से ये आपके कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, स्पिरिचुअली कुछ सोच रहे हैं, लेकिन ये अभी तक भी श्योर नहीं है कि एक्चुअली आपसे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये कोई अजनबी भी हो सकते हैं या फिर आपके जानकार भी हो सकते हैं, लेकिन इनके और आपके बीच में कुछ ना कुछ इनको खटकता है कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई वाई कार्ड,
यस ये देखिए, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे देखिए आपके साथ इनको देखकर आपको बहुत पसंद करते हैं। पहली बात तो जो आप सेल्फ लव कर रहे हो, ठीक है, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कोई टॉरस हो सकता है आपका, या आपके आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनका साइन हो सकता है टॉरस, ठीक है। अगर आपको नाम नहीं पता है इनका तो भी इनके इसका स्टार साइन टॉरस हो सकता है। टॉरस या एक्वेरियस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो भी इंसान है आपको ये एक्चुअली बहुत सेल्फ लव करते हुए देख रहा है, ठीक है। आप अपने आप में खुश हो, आप अपने पर ध्यान देते हो, आपकी जो क्वालिटीज़ है बहुत अच्छी है, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो किसी भी चीज़ की, अपने काम में 100% देते हो। ये इस तरह की चीज़ें जो है आपका सेल्फ लव करना, यानी कि आपका ध्यान जो है अपने ऊपर है, अपनी ग्रोथ के ऊपर है, ठीक है। तो ये इससे एडमायर हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत एम्प्रेस का कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको एम्प्रेस यानी कि बहुत हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं कि ये जो इंसान है कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं और ये वाकई में आपको पसंद करते हैं, क्योंकि एम्प्रेस कोई नापसंद करे समझ ही नहीं आता मुझे ये बात, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये आपको लेकर आपके साथ ग्रोथ देख रहे हैं, आपके साथ जैसे कहते हैं ना चीज़ें प्रोग्रेस पे चाहते हैं, आपको बहुत अच्छा जैसे कहते हैं ना कि गुड लुकिंग, ड्रेसिंग सेंस अच्छा, इस तरह से ये इंसान आपको देख रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि सेकंड कार्ड जो है मुझे कंडीशन पे दिया है कि जो ये इंसान है आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ठीक है। ये तो मैं आपके लिए सोच रही हूँ, लेकिन ये जो कार्ड है ये मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये इंसान आपको लेकर आपके बारे में एक्चुअली इनमें दिमाग से क्या सोच रहा है, ठीक है। दिल से तो समझ में आ रहा है हमको कि ये बहुत सारी बातें सोच रहे हैं और हम मेनली दिल की ही बात कर रहे हैं, लेकिन ये आपके बारे में मतलब आप क्या सोचते हो इनके बारे में, ये कार्ड है। मतलब कि मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं वो एक इंसान के बारे में सोचते हैं, तो आप क्या सोचते हो इनके बारे में, ये क्या सोच रहे हैं इस बारे में, ये हम पता कर रहे हैं। यानी कि आप जो है इनसे कहीं ना कहीं एक जो रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, आप इनसे सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हो, ये इंसान आपके लिए सोच रहा है, ठीक है। ये इंसान आपके लिए इस तरह सोचता है कि आप इनसे सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, आप इनसे रिश्ता डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो। स्टिल ये आपको पसंद तो करते हैं, लेकिन इनके दिमाग में अभी श्योरिटी नहीं है आपके रिलेशनशिप में क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। यानी कि आपके लिए ये इंसान जो है कन्फ्यूजन में है, लेकिन ये आपके लिए ऐसा ही सोच रहा है कि आप इनसे रिश्ता जो है स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। और आप जो है मेरे व्यूअर्स जो इनके साथ रिश्ते को जैसे कहते हैं ना विक्ट्री चाहते हैं, रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं कि आपका इनका कोई कनेक्शन बने और ये जो फीलिंग्स हैं या कुछ भी आप दोनों में वो डेवलप हो, ठीक है। क्लैरिफाई बिल्डिंग ब्लॉक्स, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। इस चीज़ को और समझने की कोशिश करते हैं, तो एक कार्ड और लूँगी मैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों हैं यहाँ पे, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं ये जो इंसान, जिनके बारे में हम मेरे व्यूअर्स नाम लेके सोच रहे हैं, वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। चलिए देखते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स को क्लैरिफाई करें। यस, ये आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप इनसे एक नया शुरुआत करना चाहते हो। न्यू लव की एनर्जी आ रही है। ये कोई अनजान भी हो सकता है, लेकिन अगर आप जानते हो तो ये आपके लिए ऐसा ही सोच रहे हैं कि आप एक लव रिलेशनशिप इनसे स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड होगा वो इस सिचुएशन में कि इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए अभी क्या है, ठीक है। देखिए हमें इनके रिलेशनशिप में पता है कि आपके बारे में अभी ये फिक्स नहीं है कि कैसा रिलेशनशिप हो, लेकिन ये आपके बारे में जानते हैं कि आप इनसे रिश्ता डेवलप करना चाहते हो, ठीक है। रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, कुछ सॉलिड चाहते हो इनसे, ठीक है। लेकिन ये खुद श्योर नहीं है, अदरवाइज़ ये आपको पसंद जरूर करते हैं, ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। अब मैं देख रही हूँ कि इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं। चलिए देखते हैं क्या आता है। इनकी फीलिंग्स नॉट फॉर यू, ओके। इनकी फीलिंग्स में ये नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं कि शायद आप इनके लिए नहीं हो, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है, हम इस कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। इसके दो मतलब होते हैं एक्चुअली। 6 नंबर इंपॉर्टेंट होगा और नंबर 28 भी है, ठीक है। नंबर देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये जो इंसान है नॉट फॉर यू, इनको ये लगता है कि आप इनके लिए नहीं बने, आप इनको सर्व नहीं कर सकते, ठीक है। आप इनको कुछ भी नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये सोच रहे हैं आपके लिए, फीलिंग्स ये है कि ये मेरे लिए नहीं है। एक्चुअली ये आपको हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं, तो ये आपके लिए ये सोच रहे हैं कि आपको अप्रोच करना इनके बस की नहीं है, ठीक है। या फिर आपको हाई रिगार्ड्स देखने हैं तो ये डेफिनेटली ये सोच रहे हैं कि इनके अप्रोच से बाहर हो आप, ठीक है। कहीं ना कहीं आप बहुत बड़े पोस्ट पे हो, आप कुछ जैसे किसी के बॉस हो, या फिर जैसे कहते हैं ना जो भी आपका ऑरा है, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए बने ही नहीं हो, ठीक है। जैसे कोई स्टार होता है उसके बारे में हम सोचते तो बहुत है कितना गुड लुकिंग है। यहाँ पे हम स्टार की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई आप एक्ट्रेस का नाम ले रहे हैं तो फिर उस बारे में रीडिंग नहीं मैच होगी, ठीक है। ये एक जनरल इंसान के बारे में जो हमारे आसपास है उनके बारे में अगर आप पूछ रहे हैं
रहे हैं, ठीक है, तो ये रीडिंग मैच करेगी, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स बहुत समझदार हैं और आप समझ रहे हैं। तो इंसान सोच रहा है कि आप इनके अप्रोच से बाहर हो, ठीक है, आपके लिए जो है, आप जो है इनके लिए बने ही नहीं हो, ठीक है। नॉट फॉर यू का मतलब ये है कि ये जो इंसान सोच रहा है कि ये मेरे लिए नहीं बनी, ठीक है, इस तरह से सोच रहा है। क्लैरिफाई करते हैं इसको, फिर कंफर्म हो जाएगा। नॉट फॉर यू कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। आप इनको सर्व कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए, सबके लिए मैसेज नहीं होगा। ये आपसे एज में बड़े हैं, ठीक है, जिनके बारे में, यानी कि मेरे व्यूअर्स जो हैं इनसे एज में बड़े हैं, जिनकी आप बात कर रहे हैं उनसे आपकी एज डिफरेंस है, यानी कि आप एज में इनसे बड़े हो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल। ये आपको डेफिनेटली हाई रिगार्ड्स में देखते हैं और आपका कोई बहुत अच्छा काम करते हो या किसी कंपनी के बॉस, मैनेजिंग डायरेक्टर इस तरह से हो, ताकि ये सोच रहे हैं कि आप इनके अप्रोच से बाहर हो, ठीक है, इस तरह की बातें सोच रहे हैं आपके लिए। नॉट फॉर यू कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा हमें। नॉट फॉर यू, देखिए इनको जैसे कहते हैं ना, पछतावा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये इंसान जो है पछता रहा है, इनमें इनको पास्ट में गलतियां हुई है, ठीक है। ये आपसे अप्रोच तो करना चाहते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, लेकिन आपको ये हाई रिगार्ड्स में देखते हैं और कहीं ना कहीं आपको ये सोचते हैं कि आप इनको कभी भी कुछ भी नहीं दे सकते हो, ठीक है। ये रिलेशनशिप की बात कहें तो आपके लिए श्योर है, लेकिन आप इनके लिए कुछ नहीं कर सकते हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप आप बनाना चाहते हो इनसे, लेकिन कहीं ना कहीं नॉट फॉर यू, इनको ये लगता है कि आप अगर रिलेशनशिप में आ भी गए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, ये रिग्रेट वाला कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा पछतावा कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं कि ये जो इंसान है पहले क्यों नहीं मिला। हो सकता है कि आप मेरे जो व्यूअर्स हैं ऑलरेडी मैरिड हैं, इसलिए इनको लगता है कि आपको पसंद तो बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पाना या आप इनको सर्व करो, ये बातें इनको समझ में नहीं आ रही, ठीक है। इवन ये आपके बारे में डेफिनेटली ये सोचते हैं कि आप इनसे रिश्ता बनाना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात के लिए श्योर नहीं है कि आप आगे चल के रिश्ते को निभाओगे या नहीं निभाओगे, ठीक है। इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक्चुअली इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, मैं देख पा रही हूँ, आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि आप जैसे, मुझे ऐसा लगता है ऑलरेडी या तो मैरिड हो या ऑलरेडी आप इतने हाई लेवल पर हो कि ये इनको लगता है कि आप इनको सर्व ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये जो चाहते हैं वो कभी आपको नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो नॉट फॉर यू, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं कि आप नहीं मिल सकते, कुछ पछतावा है इनको। हो सकता है ये भी मैरिड है, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर पछता रहे हैं, क्योंकि इनसे गलतियाँ हो गई पास्ट में, ठीक है। उस चीज़ को ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, इस तरह से सोच रहे हैं। तो आपकी सिचुएशन से जिस तरह से भी मिले आप मैच कीजिएगा, ठीक है, और नहीं मिले तो जाने दीजिएगा, किसी और के लिए मैसेज होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, लास्ट वाला कार्ड जो मैं दिखाऊंगी, एक्चुअली ये इंसान आपसे चाहता क्या है, ठीक है। तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी एक्चुअली क्या चाहता है, ये देख लेते हैं। फॉक इन द रोड, ओके, मुझे ऐसा लगता है इस कार्ड को भी बिल्कुल क्लियर नहीं करा जा सकता, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली ये इंसान आपसे, जैसे कहते हैं ना, कन्फ्यूजन में है। जैसे मैं स्टिल यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत सारी बातें इनके दिमाग में आती है, तो आपके साथ क्या रिश्ता है इनको समझ में ही नहीं आता, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी इनको फील होती है, आई एम श्योर, ठीक है। यहाँ पे देखिए फॉक इन द रोड, ये अभी भी दो राह पे खड़े हैं आपके लिए, ठीक है। कन्फ्यूजन इनके माइंड में बना हुआ है। हो सकता है कि आपके पास दो ऑप्शन, या फिर इनके पास दो ऑप्शन, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है स्ट्रांगली, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं फॉक इन द रोड, कहीं ना कहीं अभी भी स्टिल आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, और ये सोच रहे हैं कि आपके साथ कौन से रास्ते पे जाया जाए, यानी कि आपको आपके रास्ते पे जाया जाए, किसी और रास्ते पे चलें, ठीक है। तो ये फॉक इन द रोड यानी कि कन्फ्यूजन स्टिल बना हुआ है इनके माइंड में आपके लिए, ठीक है। ये जानते हैं आप इनसे क्या चाहते हो, लेकिन ये खुद रेडी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये कन्फ्यूजन में अभी भी है, क्योंकि इनके पास ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। क्लैरिफाई फॉक इन द रोड, यूनिवर्स गाइड कीजिए। नंबर 13 इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। क्लैरिफाई फॉक इन द रोड, क्लैरिफाई कीजिए। फॉक इन द रोड क्यों है, कन्फ्यूजन क्यों है, क्रॉस रोड पे क्यों खड़े हुए हैं। ऑलराइट, ये देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी ग्रोथ को लेकर बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि आप कहीं ना कहीं बहुत, आपका स्टेटस ऊंचा है, आप बहुत ज़्यादा अच्छी पोस्ट पे हो। जैसे मैंने कहा कि आप एम्प्रेस हो, एम्प्रेस को कोई पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी, यानी कि मेरे व्यूअर्स की एनर्जी एम्प्रेस की आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है ये आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, इसीलिए कन्फ्यूजन में है कि जो आप डिज़र्व करते हो वो इनको, ये आपको दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ठीक है। ओवरऑल देखिए मैजिशियन, ये किसी राइट टाइम का, राइट वक्त का इंतजार कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं आपको, ठीक है। कहीं ना कहीं ये एक ऐसी शुरुआत करना चाहते हैं जहाँ पे इनको अवसर मिले, ठीक है। एक अवसर मिलने पे आपसे शुरुआत करेंगे। एक्चुअली इंसान जो है, अब मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि आपसे अभी भी कन्फ्यूजन है इनका पूरी तरह से, लेकिन चाहता ये भी इंसान कहीं ना कहीं दिल में ये है कि आपसे कोई ना कोई कनेक्शन बने, ठीक है। ये कोई ना कोई जैसे कहते हैं ना, अवसर ढूंढ रहा है जब आपसे नई शुरुआत करेगा। एक्चुअली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ईजिली आप इनको नहीं, ये आपको अप्रोच नहीं कर
कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना मटीरियल लाइफ में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, और उसी की तलाश है कि एक राइट टाइम पे ये आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो एक ही अवसर देख रहे हैं जब आपसे राइट टाइम पे अप्रोच करेंगे। ये अपनी ग्रोथ को लेकर बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है मटीरियल लाइफ में ये अपने करियर साइड से बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं, उसके बाद ये आपसे शुरुआत करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो उसके बाद ये अप्रोच करना इनको सही लगता है, क्योंकि अभी ये लगता है इनको कि आप इनको कुछ भी नहीं दे सकते हो, ठीक है। उनकी मन की भावनाएं जानते हुए भी ये डेफिनेटली अपने आप को पीछे धकेल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनको ऑलरेडी पछतावा हो रहा है, कोई ना कहीं पास्ट में गलतियाँ कर चुके हैं, अब दोबारा गलती नहीं करना चाहते, और इसीलिए फॉक इन द रोड यानी कि कन्फ्यूजन में है, ठीक है। तो ये क्यों है इसमें कन्फ्यूजन में, क्योंकि ये जो है अपनी इंडिपेंडेंस या अपने करियर को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आपके बराबर आकर ही आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये रीडिंग आपसे कैसे मैच हुई, इनके हार्ट स्पेस की एक बात मैं आपको ज़रूर बताऊँगी जो कि इनके हार्ट में चल रही है, यानी कि दिल में आपके लिए एक्चुअल में क्या चल रहा है, ये देख लेते हैं इनके हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है। देखिए मजिशियन कार्ड जो होता है, यहाँ पे मजिशियन कार्ड है, यस कोई जेमिनी हो सकता है, और यहाँ पे स्टार साइन मैंने एक्वेरियस और टॉरस भी बताया, ठीक है, लेकिन स्टार साइन पे मत जाइएगा, ठीक है, जनरल रीडिंग है, ओके। तो ये इंसान दिल से आपके लिए क्या सोचता है, चलिए देखते हैं फाइनल कार्ड, ठीक है, दिल से आपके लिए क्या सोचते हैं। तो जो भी मेरे हाथ में आएगा वो मैं लूँगी। तो ये सबसे पहले है टाइम। वाओ गाइस, देखिए मैंने अभी टाइम की बात कही कि टाइम आने पर एक अवसर देख रहा है जब आपके साथ कुछ ना कुछ करेगा या फिर स्टार्ट करेगा। यू आर ट्राइंग टू हार्ड गिव इट टाइम, यानी कि आप जिस बारे में इनका वेट कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर दो राय पे हैं, उसको जे ऐसे कहते हैं ना कि एक राइट टाइम पे आपको इस बात का क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। तो यू आर ट्राइंग टू हार्ड, यानी कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब आपके पार्टनर के दिल में ये है कि ये हार्ड वर्क करना चाहते हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा, आपके जो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहते हैं, ट्राइंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब किसी की कोशिश कर रहे हैं। गिव इट टाइम, इनको टाइम दीजिए, यानी कि ये जो इंसान है आपके लिए टाइम चाहता है, ठीक है। अगर आप इनको टाइम देते हो, अगर इनके करियर में स्ट्रांग बनने के लिए, या फिर जैसे कहते हैं ना मटीरियल लाइफ में कुछ कर दिखाने के लिए, तो ये डेफिनेटली आपसे टाइम मांगना चाहते हैं। इनके हार्ट स्पेस में यही है कि आपकी फीलिंग्स ये जानते हैं, पर ये इनके हार्ट स्पेस में ये है कि आपसे टाइम चाहते हैं, उसके बाद आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। इस कार्ड का देखिए पीछे बैक, वाओ, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि एक कार्ड और लूँ मैं आपके लिए, वाई नॉट, क्यों नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक कार्ड और लेके देखते हैं कि इनके हार्ट स्पेस में और क्या है आपके लिए। देखिए राइट टाइम का वेट करें, तो आपसे थोड़ा सा समय मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनको ग्रोथ चाहिए अपने जीवन में, ठीक है। चलिए और देखते हैं और क्या है इनके हार्ट स्पेस में। लास्ट वन कार्ड दीजिए यूनिवर्स, इसके बाद मैं कोई कार्ड नहीं लूँगी गाइज, ओके। ये आप ही के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ एक बार और, ओके। तो ये आने को है चलिए मैं इसको पढ़ के बता रही हूँ। When it comes to matter of the heart, यानी कि जब दिल की बात होती है, there is no right and wrong, यहाँ पे कुछ गलत या सही नहीं है, यानी कि इनके दिमाग में ये है आपके लिए कि जब दिल की बात होती है तो राइट और रॉन्ग कुछ भी नहीं होता, ठीक है। Every choice you make expand your understanding ऑफ लाइफ एंड लव, जो भी आप चूज़ कर रहे हो वो मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और लाइफ में लव होना चाहिए, ठीक है। यानी कि मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग में वो बढ़ावा देती है। एवरी चॉइस यू मेक, यानी कि जो भी चॉइस आप कर रहे हो उसमें एक तो समझदारी होनी चाहिए और लाइफ में लव ज़रूर होना चाहिए, यानी कि प्यार को पाने के लिए कुछ राइट और रॉन्ग नहीं होता है, इनके दिल में ये सब चल रहा है। और जो लाइफ को जो अंडरस्टैंड कर सकता है, जो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करता है, वही लव है, वही लाइफ है, ठीक है। ये इनके दिल में दिमाग में चल रहा है, ठीक है। इस कार्ड के पीछे कैसी फ़ोटो है ये देखिए। एक्चुअली ये भी फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन एक अपने आप को जैसे कहते हैं ना आपसे कम आंकता है कोई, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं जैसे प्यार में राइट और रॉन्ग कुछ भी नहीं होता है, इस तरह की बातें सोचें। यानी कि अगर आपकी एज डिफरेंस है जैसे कि मैंने बताया, तो इनके लिए कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। आप जैसे भी हो इनके लिए दी एम्प्रेस की पोजीशन में हो, यानी कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप जो भी कुछ कर रहे हो आप इनको बहुत भाते हो, ठीक है। आज की रीडिंग में बस इतना ही गाइज। अगर आपको कुछ भी पसंद आया मेरी रीडिंग्स में, मेरे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए तो यस मेरे वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ज़रूर, मैं श्योर हूँ इस बात के लिए, तो आप आज सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलती हूँ गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।